जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि समय तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा समय कभी आया नहीं था हिस्ट्री में, कभी भी ऐसा समय नहीं आया था। आप बैक हिस्ट्री में देख लो, ना तो इतनी पॉपुलेशन थी, ये जो 150-200 वर्ष में जो पॉपुलेशन हुई है नहीं थी। साइंस की जो प्रोग्रेस हुई है, साइंस अपनी जगह, लेकिन डाउनफॉल जो हुआ है हमारे करैक्टर का, वो उससे मालूम पड़ता है कितना डाउनफॉल हो चुका है। तो ऐसे समय सोचो वायुमंडल कैसा बन रहा है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो वर्तमान समय वायुमंडल बना वो तीव्र गति से, जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में होगा। सोचो आप, जो 50 साल में नहीं हुआ, आप लोग तो खैर न्यूज व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, इतना तीव्र गति से डाउनफॉल हो रहा है। सोचो जब इतना तीव्र गति से डाउनफॉल हो रहा है, निरंतर वायुमंडल खराब हो रहा है, तो वायुमंडल खराब तो कैसी स्थिति में जी रहे होंगे, और कैसी स्थिति में जीना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि अंतिम सबके हिसाब किताब हैं। ऐसा नहीं कि खासकर जो हम ब्रह्मा कुमार को, हमारे पूरा वर्ल्ड के हिसाब किताब हैं ये, 800 करोड़ आत्माओं के हिसाब किताब हैं ये। इसलिए ये परिस्थिति नहीं थी आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले नहीं थी जो अभी परिस्थिति है। अपने निकट भविष्य में आने वाली परिस्थिति उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन अगर भगवान मिला है तो परिस्थिति नहीं है, कुछ भी परिस्थिति नहीं है। नहीं तो भगवान का आने का फायदा ही क्या है? भगवान आता है किस लिए आता है? सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। वो कोई सत्यता पे चल रहा है, तो भगवान सेफ्टी करता नहीं करता? निश्चित रूप से। बाकी ये नहीं है कि हम सत्यता पे अपनी सेफ्टी कोई घबरा डरते हैं, डरने वाला योगी हो सकता है, लेकिन हमारी जर्नी बहुत लंबी है। भय नहीं है, लेकिन जर्नी बहुत लंबी है। इसलिए आपका जो वायुमंडल है वो आपकी सुरक्षा करता है। तो साक्षी दृष्टा, परिस्थिति अपनी जगह है, अप डाउन अपनी जगह है, लेकिन अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे। इसलिए कौन सा याद का बल अपनी जगह, लेकिन उसमें लाइट कौन सी है तुम्हारे पास? ज्ञान को लाइट कहते हैं। इसलिए लाइट और माइट दोनों ही चाहिए। लाइट का अपना फंक्शन है, अंधेरे में तो तुम्हारी माइट भी काम नहीं करती, कहीं भी ठोकर लग जाएगी। ज्ञान का प्रकाश है तो संभल जाएंगे। फिर वो माइट, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो साक्षी दृष्टा माना परिस्थिति अपनी जगह, परिस्थिति नहीं बदलेगी। तुम बदल गए तो परिस्थिति बदल गई। सोचो, तुम्हारा मन पावरफुल हुआ, अब तुम्हारे लिए कोई परिस्थिति नहीं है। इसलिए बाबा सिंपली भाषा में बोल देते हैं, माया क्या है? तुम्हारी कमी कमजोरी है। माया बाहर नहीं है, तुम्हारी कमी कमजोरी। बाहर से एक रूप सब तुम्हारे सामने बन रहा है, वो सामने जो सो तुम उसको बोल रहे हो ये माया ये माया, वो नहीं। तुम्हारे अंदर की अगर कमजोरी खत्म होगी तो बाहर का रूप भी खत्म। और बाहर का रूप तब तक बनता रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर वो कमजोरी बनी हुई है। इसलिए हम बाहर नहीं देख सकते। कहाँ देखते हैं? साक्षी दृष्टा, देखते हुए भी है वो चीज, लेकिन हम प्रभावित नहीं हो रहे। उससे मन पावरफुल बनता है, निरंतर आपका अभ्यास चलता रहता है। हाँ जी। और ओम शांति बाबा। बाबा जी, भाई जी एक मिनट थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी, हाँ 1 मिनट है ना, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस हो रही है, फिर आपसे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मेरे को जब बाबा बोलते हैं भाई जी, तो मेरे को लगता है ये हमारा, अभी बताएंगे उनको, इनका इंट्रोडक्शन नहीं है ना, ये छोटा सा परिवार है। बाबा तो हमारा सबका एक ही है, वो है निराकार। और यहाँ हम लोग भाई भाई हैं, आत्मिक नाते से हम सब क्या हैं? भाई हैं। कोई बाबा तो नहीं है ना, तो उनको नहीं, नए हैं बेचारे। तो इसलिए मैं भी कल देख रहा था इधर कौन से बाबा जी आ गए। हाँ, बाप तो एक ही है, वो निराकार है, लेकिन आपस में हम सब क्या हैं? आत्मिक नाते से भाई भाई। इसलिए एज ए परिवार के नाते हम क्या बोल सकते हैं? भाई जी या बहन जी, है ना? हाँ जी बोलिए। क्या हम अपनी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। उसकी क्या विधि रहेगी? प्रयोग भी है। ऐसे अपने यहाँ तो मनसा के प्रयोग होते हैं, और सबसे पहले तो दुनिया में भी कर रहे हैं। अगर शारीरिक आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले खान पीन में चेंज लाते हैं। तो सोचो, तो बहुत, हाँ ठीक है, ये भी एक तपस्या है ना, ये भी एक तपस्या है। और अगर आपने अपने शरीर को नहीं साधा तो आपकी साधना
सफल ही नहीं है। सबसे पहले आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इच्छाओं से जिसकी मुक्ति होने लगी ना, तो समझो उसने जीत लिया। ये 5 तत्वों को जीतना माना इच्छा से मुक्ति। हमारे भूख बहुत कम है, लेकिन इच्छाओं की वजह से हम खाते हैं। सोचो आप, ये इसके ऊपर रिसर्च हो रही है नई दुनिया में। भूख बहुत ही, आपको ताज्जुब होगा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी कम भूख है कि आप, साइंस भी यहाँ फेल हो रही है, साइंस फेल हो रही है कि ये व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। सोचो, इतना लाइट वो है। ऐसा नहीं कि योग बल, ऐसा नहीं है, लेकिन समझ की बात है। जितनी आपकी समझ बढ़ रही है, उतना ही लाइट हो रही है। डाइट कम होती जाती है। जितनी डाइट कम होती जाती है, हट से नहीं। हम लोग जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप मन बुद्धि से कितना ऊपर उठ रहे हैं, ये खुद की अपनी रिजल्ट देख लेना भविष्य की। ना भूख होगी ना प्यास होगी, और जीवन ऐसे कैसे ही बना रहेगा। यहाँ साइंस फेल हो जाएगी। और ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। बाबा मुरली में क्या मिसाल देते हैं, साधु है, ना खाता है ना पीता है, और हमको तो ढेर सारा खाना पीना भी चाहिए। ये इसका मतलब अभी हमको भूख और इच्छा में अभी हमने अंतर नहीं निकाला है। और जितनी इतनी आपकी भूख कम होने लगी, वो क्या करेगी? तुम्हारी व्याधियों का हीलिंग पावर क्या करेगी? हाँ, कोई दवाई की दरकार ही नहीं भाई। अगर आपको थोड़ी सी समझ आ गई, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल किया, तो दवाई की जरूरत ही नहीं। हीलिंग पावर अपना काम करती है। और खाने में थोड़ा चेंज खाना है। ऐसा नहीं कोई हम लोग हठ योगी हैं कि भोजन नहीं करना है, लेकिन चेंज करना है। अब समय इतना कम है, बिना दवाई के कोई रह नहीं सकता। इतनी व्याधियां बढ़ रही हैं, आगे वाल पता नहीं डॉक्टरी हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। बाबा के अगर महावाक्य सही है तो। मुरली में क्या बोला है? ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। तो सोचो, और ऐसे में कोई ऐसा संगठन हो, उनको मालूम ही नहीं दवाई होती क्या है। ये भी तो एक साधना है ना। तो प्रैक्टिस की बात है। इसलिए योग के प्रयोग अपनी जगह है, लेकिन पहले डॉक्टर भी क्या कहते हैं? परहेज फर्स्ट। दवाई नहीं, दवाई से ज्यादा परहेज की। आप दवाई भी खाते रहो, परहेज ना करो, कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी दवाई कर लो, अगर आप परहेज नहीं करते हो तो दवाई का प्रभाव नहीं होने वाला है। पहले क्या चाहिए? परहेज। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी परहेज चाहिए। और फिर ये ज्ञान की दवाई भी काम करती है। फिर आपकी याद की पावर, जो ड्रिल्स हैं, वो भी काम करती हैं। मनसा आपकी पावरफुल हो गई, मनसा पर इच्छाएं कम हो गई। अब भोजन तो चाहिए, लेकिन आपने भोजन में चेंज किया है। और हमारी नई दुनिया में ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चलना कोई मासी घर नहीं है। वहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते। जब आप लोग ने ज्वाइन किया था, लहसुन प्याज छोड़ा, किसी के हाथ का नहीं खाना। हाँ, रिश्तेदारों के हाथ का नहीं खाते, बाहर का कहीं का नहीं खाते। साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी बात थी। फिर एडवांस नॉलेज मिली और सिंप्लिसिटी आ गई। बहुत सा कुछ चेंज आ गया। नई दुनिया में तो बड़ा टारगेट है, तो आफत भी, आफत नहीं कहो। यहाँ अन्न ही दोष है, ये हकीकत है। अन्न ही दोष है। अन्न दोष शब्द ही क्यों आया साकार मुरली में? हमने सोचा अन्न दोष किसी के हाथ का खाएंगे, वो हाँ, उनके हिसाब से वो अन्न दोष है। किसी के हाथ का नहीं खाना तो वो अन्न दोष है। लेकिन शब्द देखो, अन्न दोष, ना अन्न ही दोष है। हमारे व्रत में क्यों नहीं, लौकिक में जो व्रत करते क्यों नहीं अन्न खाते भाई? जो पहले व्रत करते थे, कुछ समय पीछे चले जाओ, वो फलाहार ही लेते थे, दूसरा कुछ नहीं। वो थे व्रत तो असली, कि हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर व्रत रखना है तो फलाहार ही लेना। आजकल व्रत रखते हैं तो बस चेंज किया उन्होंने, लेकिन बढ़िया एक टाइम इतना डकार लिया, अच्छे से निपटाया, सब कुछ बना लेते हैं। आज तो एक टाइम खाना, लेकिन अच्छे से डकारते हैं। काहे का व्रत हुआ? जितनी तामसिकता बढ़ रही है, उतनी साधना में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो जो हमारे व्रत थे वो किस लिए थे? ताकि फिटनेस अच्छी बनी रहे ना। फलाहार करते थे। तो अन्न ही दोष है मुरली के महावाक्य। तो ऐसे 100% तो नई दुनिया के ऊपर लागू होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर आप अन्न ले रहे हैं कोई बहुत बड़ा दोष हो गया, कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती है, लेकिन टारगेट तो होना चाहिए।
उसके लिए धीरे धीरे अन्न की विदाई करते हैं, तो सब्जी को बढ़ाते हैं, है ना। सब्जी की मात्रा बढ़ेगी, धीरे धीरे चपाती या चावल कम करेंगे, उसी में बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि अन्न से मुक्त होना है। जो जो अन्न से मुक्त हुआ, और अगर उसने धीरे धीरे 75% प्रकृति से जो मिला है उसको अपने जीवन में ले आया, कोई व्याधि रह नहीं सकती। ये तो अपना प्रयोग करके देखे 6 महीने, कोई भी व्याधि रह नहीं सकती। और कोई 100% प्रकृति के साथ जीने लगे, वो तो अमृत पान कर रहा है। इस शरीर को बहुत सुंदर बनाना, ये अज्ञानता है। अगर कोई कहे कि 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा को कहे, ये अज्ञानता कहलाएगी नई दुनिया में। नई दुनिया माना आपके समझ की कमी है, तभी आप भोग रहे हैं। नई दुनिया की परिभाषा अलग है। पहले हम थे एडवांस में बेचें तो वो हम मानते थे, कोई किसके पास व्याधि आ गई तो ऐसा मानते थे, पिछले किसी जन्म का है हिसाब का। नई दुनिया में नहीं। नई दुनिया क्या है? तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अज्ञानता, है ना। मतलब कोई भी व्याधि है उसको ठीक किया जा सकता है। और आपके पास तो मन इतना पावरफुल है, जिनका मन पावरफुल हो तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। जो हम ले रहे थे खाना है ऐसा है, लेकिन परिवर्तन किया। बेसिक में आए तो भी तो परिवर्तन किया, एडवांस में आए तो और सिंप्लिसिटी आई और परिवर्तन किया। नई दुनिया में तो लास्ट परिवर्तन होता है, इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। अव्यक्तवाणी में नई दुनिया के लिए बोला है, वहां अन्न का कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। अव्यक्तवाणी है 80 की है, जनवरी की, उसमें कोई जिक्र नहीं अन्न का। उसमें मतलब वहां फल होंगे, फूलों की सब्जियां होंगी, जैसा रस चाहिए दबाएंगे, थोड़ा सा दबाया, और हाँ, अन्न का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अन्न तो आया ही कहाँ? विदेश से आया है, अरब कंट्री से आया है। ये अन्न था ही नहीं। जो 2500 वर्ष हमारी दुनिया थी, वहां अन्न नहीं था। अव्यक्तवाणी के हिसाब से अगर है तो वहां फूल थे और फल थे और फूलों की सब्जियां होती थी। तो सोचो नई दुनिया कहाँ होगी? यही होगी ना। तो उसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वैसा संगठन है जहां कोई व्याधि नहीं है, मन इतना पावरफुल है, मन से सब कार्य हो रहे हैं। सोचो, उसको कहेंगे जैसे कि स्वास्थ्य में टिके हैं, ये नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो जो भी सिस्टम बनने वाला है यहीं से बनेगा, कोई विधाता आके नहीं बनाएगा। हमारी वानियों में सब कुछ है। हाँ, हैरानी होगी अगर हम ब्रह्मा कुमारी को कहें, एडवांस वालों को मानेंगे नहीं। मुरली का पॉइंट है, सोचो, मुरली के साकार मुरली ने बोला है लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल में तला हुआ अचार, इसको तामसी बताया है। साकार मुरली का पॉइंट है। ऐसा कैसा बाबा ने पढ़ा है एडवांस में, और ब्रह्मा की आवाज में ऑडियो है, उसमें है ये पॉइंट। सोचो, हरी मिर्च माना किसी भी तरह के मिर्च, मसाले, अचार, तो इनको तामसी बताया भाई। जबकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले जाओ या एडवांस का कोई भी सेंटर हो, बिना मिर्ची के सवाल ही नहीं है। लेकिन ये मुरली के महावाक्य हैं, तो नई दुनिया में लागू होते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन साधना है। अगर तुमको लास्ट स्टेज में जाना है, फाइनल स्टेज में इंद्रिय जीत बनना है, तो त्याग बढ़ेगा कम होगा? त्याग बढ़ेगा। इच्छा मात्रम अविद्या, ये तुम्हारी लास्ट स्टेज होती है। क्या कहा उसने? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं होती क्या है? तो ये स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं। याद का इतना बल है कि इस स्टेज पे पहुंच, इच्छाएं होती क्या है? अविद्या हो गई उसकी। इसलिए अगर कोई शारीरिक बीमारी है तो हम खान पान का अपने को प्रयोग किया जा सके। कम से कम 3 से 6 मास तो लगते ही हैं। कैसी भी कड़ी ते कड़ी पे कोई बीमारी हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो उसको ना जीते, है ना। लेना है, लेकिन चेंज करना है। कई बार अपन चेंज करते हैं, लगता है इससे क्या हो रहा है। जैसे आप फल खाएंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं खिलाते, तो ऐसा लगता है कि जैसे भूख नहीं मिट रही, एक रोटी खा ली तो भूख मिट गई। अरे भाई, वो तुम्हारी इच्छा थी। वो तो जैसे तम्बाकू वाला तम्बाकू को बिना रह नहीं सकता, ऐसे तुमको आकर्षण हो रही है उस रोटी की। एक रोटी खा लोगे, तृप्ति सी हो गई। वो नशा है, वो रोटी का नशा है, वो चावल का नशा है। वो नशे की वजह से हो रहा है। चाय का नशा है, कॉफी का नशा है। और प्रकृति से जो मिल रहा है वो ज्यादा खिलाएगा ही नहीं। जितना तुम्हारी प्रकृति को चाहिए उतना ही खिलाएगा। ज्यादा खाना है तो थोड़ा काला नमक डाल लो, डकार जाओ। और थोड़ा ज्यादा खाना है तो थोड़ा नींबू निचोड़ लो, वो खा जाओ। ये क्या किया तुमने? मिक्स कर दिया। ये कायदा है।
प्रकृति को एज इट इज तुम जब लोगे तो एक लिमिट का जाएगा, वो कोई व्याधि को रहने नहीं देगा। प्रकृति अपने आप में इतनी पावरफुल है, किसी भी तरह की कोई व्याधि रह नहीं सकती। लेकिन इतना आसान नहीं है, और हम तो साधना के फील्ड पे हैं। दुनिया के लिए संभव हो सकता है, जब हमने फैसला किया है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, तो ये तो बहुत बड़ी साधना है। और सबसे बड़ा साधन तो हमारा शरीर है जो हमको चाहिए भाई, इसके बिना तो साधना ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा शरीर ही फिट नहीं है तो साधना कैसे करोगे? सबसे लंबी तुम्हारी साधना